दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे बीज के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर के 25 से 30% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यह बीज कौन सा है? इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जो बीमारियों को ठीक करते हैं और बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों ये सबसे सस्ता बीज है। 2 ग्राम बीज आपको डेली लेना है। 2 ग्राम बीज की अगर हम कीमत की बात करें तो दोस्तों 20 पैसे भी नहीं आएगा। इस 20 पैसे से आप अपने शरीर की 25 से 30% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसका सही प्रयोग, सही समय, सही मात्रा सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक दोस्तों सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए दोस्तों जानते हैं इस बीज के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, बीमारी होने का कारण क्या है और ये शरीर की किस बीमारी को ठीक करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे दोस्तों 90% लोगों को नहीं पता है कि दोष क्या होता है, क्यों बढ़ता है, बढ़ने का कारण क्या है। जिस दिन से आप इस चीज को समझ गए कि 3 दोष क्या होता है, ये बढ़ता क्यों है, बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं, उन्हें आप खाना छोड़ देंगे, उस लाइफ स्टाइल में बदलाव कर देंगे, उसी दिन से दोस्तों आपके शरीर को किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों शॉर्टकट में हम जान लेते हैं उन 3 दोष के बारे में। पहला दोष है वात दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो ये हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारियों को जन्म देता है। दूसरी तरफ है दोस्तों हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो है पित्त दोष। पित्त दोष दोस्तों जब हमारे शरीर का ये डिसबैलेंस होता है, यानी कम बनेगा तो भी हम बीमार होंगे, ज्यादा बनेगा तो भी हम बीमार होंगे। आप अपने शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करना सीख जाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों जब शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती हैं। और आज मैं जिस बीज की बात कर रहा हूँ वह बीज दोस्तों शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करता है, बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करता है। इसीलिए हमने थंबनेल पे लिखा था शरीर के 25 से 30% रोग के लिए यह बीज बहुत ही फायदेमंद। तीसरा दोष है वो है कफ दोष। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो हमारे शरीर में 10 से 15% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आपने देखा इन 3 दोष का कमाल। दोस्तों इन 3 दोष का हमारे शरीर पे एक स्थान फिक्स है। हृदय से ऊपर का जो भाग होता है वो कफ दोष का भाग होता है। इसीलिए शरीर पे कभी भी सर पे अपने गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। सब जगह आप गर्म पानी डाल सकते हैं लेकिन भूल करके भी सर पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। हृदय से नाभि तक के बीच का जो स्थान होता है वात दोष का स्थान, पित्त दोष का स्थान होता है। और नाभि से पैर तक के नीचे का जो स्थान होता है ये दोस्तों वात दोष का स्थान होता है। तो शायद आप दोस्तों वात पित्त कफ के बारे में शॉर्टकट में समझ गए। अब दोस्तों हम शॉर्टकट में ये भी जान लेते हैं हमारे शरीर में ये जो पित्त दोष है इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इन्हें आपको हटाना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसे नहीं हटाएंगे तब तक आप कभी भी रोग मुक्त नहीं हो सकते। पित्त दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं दोस्तों पित्त दोष को बढ़ाने वाली चीजों के बारे में। फिर उसके बाद जानते हैं वो कौन सा बीज है जो पित्त दोष को शांत करता है और बैलेंस करता है। पित्त दोष को बढ़ाने वाली चीजों की बात करें तो दोस्तों जितने भी घर से बाहर की तली भुनी चीजें हैं वो पित्त दोष को बढ़ाती हैं।
चाहे वो फैक्ट्री में बनी हो, चाहे वो छोटी दुकानों पे क्यों ना बनी हो, तो तली भुनी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। इन 3 चीज़ों में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, नमकीन हुआ, आइसक्रीम हुआ, समोसे, पकौड़े और मिठाइयाँ हुआ, ये सारे पित्त दोष को बढ़ाते हैं, इन्हें खाना बंद करना होगा। ये हर एक बीमारी की जड़ है। अगला है दोस्तों गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन का सेवन हम ना करें तो बेटर है। अगर करें तो दिन में करें, सूर्य डूबने के बाद हैवी भोजन। गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और भोजन करने में कुछ गलतियां भी पित्त दोष को बढ़ाती हैं, जैसे बहुत अधिक मात्रा में खाना खाना, खाने को चबा चबा के ना खाना, असमय खाना खाना। इसीलिए समय पे खाना खाएं, खाने को 32 बार चबा चबा के खाएं, तो दोस्तों आपका पित्त दोष हमेशा बैलेंस में रहेगा। तो दोस्तों ये थी सावधानियां। इसके साथ साथ शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए डेली 2 घंटे का तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। दिन में एक बार हमें खुल के हंसना चाहिए और चिंता मुक्त रहना चाहिए। चिंता चिता की तरफ ले जाती है और चिंतन हमें दोस्तों खुशी की तरफ ले जाती है। तो हमें चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता करना चाहिए। अब दोस्तों हम उस बीज पे प्रकाश डालते हैं। आज हम जिस बीज की बात कर रहे हैं दोस्तों, है अजवाइन का बीज। अजवाइन जो आपके किचन में रखी गई है, सबसे सस्ती मिलती है और सबसे अच्छी चीज है दोस्तों। ये अजवाइन जो है पित्त दोष को शांत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करती है। इसका उपयोग कैसे करना है? आयुर्वेद में दोस्तों जितनी भी गैस की दवाएं बनाई जाती है, उसमें दोस्तों अजवाइन का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपके घर पे सब्जी बनती हो तो अजवाइन जरूर डालिए। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है दोस्तों, लोग अजवाइन को सरसों के तेल में उबाल करके उसके तेल की मालिश करते हैं और दर्द को दूर करता है, क्योंकि अजवाइन में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ कई तरह के प्रोटीन से, विटामिन से पाए जाते हैं। तो कैसे इसका प्रयोग करना? दोस्तों जब भी आपको लगे कि आपके पेट में गैस बनी हुई है, आपको लग रहा है भूख बढ़िया से नहीं लग रही है, आपको कब्ज की शिकायत है, पेट फूला सा है, तो दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन ले लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आप आधा चम्मच जीरा ले लीजिए, आधा चम्मच आप धनिया ले लीजिए, और चाहे तो इसमें आधा चम्मच आप सौंफ भी ले सकते हैं। इसे दोस्तों 2 गिलास पानी में गैस रख करके गैस पे चढ़ा दीजिए, गैस स्लो कर दीजिए, स्लो आंच पे पकाइए। जब पकते पकते यह पानी 1 गिलास बचे तो इसी पानी को आप पी लीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको पुरानी से पुरानी गैस है तो रोज सुबह खाली पेट इस पानी को पीजिए। रोज सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से पहले और पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये आपके पुरानी से पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगी, भूख को बढ़ाएगी, पित्त से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को दूर करेगी। जैसे दोस्तों सर में दर्द आपको बना हुआ है वो भी शांत हो जाएगा, जोड़ों में, कमर में दर्द है वो भी शांत हो जाएगा, आपको कब्ज की शिकायत है वो भी शांत हो जाएगी। यानी कि पित्त से संबंधित जितनी बीमारियों से दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है।